हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस व्लॉग में वी आर गोइंग टू चित्रकूट फ्रॉम कानपुर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट इज़ द रूट, व्हाट आर द पॉइंट्स टू विजिट। बिकॉज चित्रकूट जाने के पहले मैंने काफ़ी वीडियोस देखे बट मुझे क्लियरली चीज़ें समझ में नहीं आई कि इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 1.5 या 2 डेज का ट्रिप देन हाउ यू शुड प्रोसीड। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकल गए थे कानपुर से सुबह मॉर्निंग में 10 बजे के अराउंड। एंड इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम हमीरपुर साइड देन वहाँ से आपको सीधा जाना है। एंड देन वहाँ से आपको खन्ना से आपको मिल जाता है एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर एक्सप्रेस वे है, जहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से ड्राइविंग का एक एक्सपीरियंस ले सकते हो। फिर ये एक्सप्रेस वे आपको उतार देगा चित्रकूट के बिल्कुल पास, जहाँ से आप जा सकते हो। वहाँ से 11 किलोमीटर का ड्राइव है टू द मेन पॉइंट्स लाइक रामघाट वगैरह। और बात रही अगर होटल्स वगैरह की, देन होटल आपको, अगर आपका कोई कंफर्म नहीं है होटल, देन यू शुड गो टू रामघाट डायरेक्टली। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं होटल्स के, धर्मशाला के या फिर किसी भी ऐसे। ठीक है, फिर हमने होटल में चेक इन कर लिया। देन उसके बाद आफ्टर पैकिंग एंड आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप वी मूव फॉर द हनुमान धारा बहुत ही सुंदर जगह, प्लस बारिश जैसा मौसम होने लग गया था तो काफ़ी ज़्यादा जो है सुंदर हो गया था मौसम, काफ़ी मज़ा आ रहा था। और यहाँ से दो आपके वेज हैं, इधर यू कैन गो फ्रॉम रोपवे और स्टेयर्स के थ्रू। तो रोपवे का कुछ चार्ज है अराउंड 200 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है, जिससे आप रोपवे से जा सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड कि आप रोपवे से जाओ, उसको एक्सपीरियंस करो। बीच में रोपवे थोड़ी देर के लिए रुकता भी है, जहाँ पे आप व्यू देख सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, मेमोरी वगैरह इमेजेस क्लिक कर सकते हो, तो बहुत ही सुंदर लगता है। एंड यहाँ से आप रोपवे के थ्रू जा सकते हो। देन ऊपर ऐसा गुफा जैसी बनी हुई है, अगर कोई महाबलेश्वर गया है आप में से तो बस थोड़ा वैसा है। एंड देन ऊपर काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं, सीता जी की रसोई एंड ऑल, काफ़ी सारे मंदिर, काफ़ी अच्छे सुंदर मंदिर बने हुए हैं। तो वो एक चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो हनुमान धारा की। देन उसके बाद फर्स्ट डे था, शाम हो चुकी थी। देन वी अटेंडेड गंगा आरती, जो कि मस्ट है। आप किसी भी ऐसी जगह पे जाओगे, हर जगह आपको गंगा आरती देखने को मिल जाएगी। तो गंगा आरती अटेंड करो, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही काम एक्सपीरियंस है ये, जहाँ पे यू कैन स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, मेडिटेट कर सकते हो आप, एक कनेक्शन आप बिल्ड कर सकते हो वहाँ पे गॉड के साथ। इतना अच्छा वहाँ पे सामने घाट है, रिवर है, सब है, तो बहुत ही सुंदर लगता है, काफी अच्छा लगता है। वहाँ पे जा रहे हो आप तो बोट का एक्सपीरियंस जरूर लेना। बोट आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो या फिर पर पर्सन के हिसाब से भी ये लोग ले जाते हैं। प्राइस आर वेरी फ्लक्चुएटिंग, ऑन एन एवरेज पर पर्सन 200 रुपीज चार्जेस लेते हैं। निगोशिएट कराने के बाद बोलेंगे 350, बट निगोशिएशन के ऊपर आपके डिपेंड करता है। बाकी आप बुक करोगे पूरी बोट तो अराउंड 1K चार्जेस है उसके। ठीक है, बहुत ही सुंदर लगता है जब ऐसे और बोट्स जाती हैं, शाम को सजी रहती हैं, बहुत लाइटनिंग वगैरह, काफी अच्छा लगता है। तो ये बोट का एक ट्रिप जरूर लेना, वो आप अच्छे से आपको जो है गाइड करेगा बोट वाला, काफी अच्छे से आपको बताएगा क्या क्या स्पॉट्स हैं यहाँ पे। देन उसके बाद गंगा आरती अटेंड करने के बाद हमने किया डिनर करने के बाद देन वी स्लेप्ट। एंड देन नेक्स्ट डे स्टार्टिंग में हमने शुरुआत करी स्फैटिक शिला से। स्फैटिक शिला बहुत कम लोग जाते हैं, कुछ लोगों को पता होता है, बट ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो, इसको जरूर विजिट करना। एंड यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 to 20 मिनट्स में आप इसको आराम से घूम सकते हो। बाकी यहाँ पे रिवर वगैरह है, तो आप वहाँ बैठ सकते हो, फोटोज क्लिक कर सकते हो, वीडियो वगैरह बना सकते हो। एंड देन स्फटिक शिला होने के बाद हम निकल चुके थे गाइस, फिर हम निकल गए थे सती अनुसुईया की तरफ, जो कि एक बहुत ही अच्छा बड़ा टेम्पल है, जहाँ पे आप जा सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ पे बहुत ही बड़ा सा मंदिर है सती जी का। उसके पीछे एक बैकएंड में स्टोरी है। ठीक है, वो आप वहां जाके एक्सपीरियंस करो, काफी अच्छा मंदिर बना हुआ है, सामने रिवर है। ठीक है, इसका जाने का रास्ता भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास कोई अपना पर्सनल व्हीकल नहीं है तो आप यहाँ पे जो कन्वेंस है उससे बुक कर सकते हो, बोलेरो वगैरह रहती है, बोलेरो वगैरह आप बुक कर सकते हो, वो सारे पॉइंट्स आपके कवर करवा देती है। तो अप्रोक्स 8 किलोमीटर्स का
उसके बाद फाइनली जो बेस्ट जगह है चित्रकूट की, हम वहां निकल चुके थे। इट इज गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी जरूर जाइए आप, बहुत ही अच्छी जगह है। वहां पे आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, केव वगैरह, गुफा वगैरह के अंदर जाके पूरा मंदिर बना हुआ है, भगवान जी की मूर्तियां रखी हुई हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी है वहां पे, तो आप जरूर उसको विजिट करो। बट हाँ, जब हम लोग गए थे तब काफी ज्यादा इट वॉज रेनिंग अ लॉट, तो वहां पे काफी ज्यादा पानी भर गया था, तो पूरा हम लोग नहीं घूम पाए थे। बट हाँ, 50% हमने घूम लिया होगा। सो वहां पे जरूर जाओ, बट प्लीज रिमेम्बर ऑक्सीजन का थोड़ा सा वहां पे कमी रहती है। सो प्लान अकॉर्डिंगली। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है या फिर सीनियर सिटीजन है तो उनको आप पहले से बता सकते हो। ठीक है, काफी सुंदर जगह है। इसको एक्सपीरियंस करने के बाद फिर देयर वर सम पॉइंट्स, बट इट वाज इट, देन वी लेफ्ट फॉर कानपुर। देन कानपुर में हम आराम से निकले, लंच वगैरह करके। लंच वगैरह करने के बाद हम कानपुर के लिए जब निकले तो हमने वही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पकड़ा। रास्ते में मस्त अपना अच्छी ट्रिप है, आप प्लान कर सकते हो। अगर आप कानपुर के हो या आप आसपास की किसी जगह के हो, कहीं से भी देख रहे हो, 1 से 2 2 डेज 1 नाइट में आप आराम से घूम सकते हो चित्रकूट। बाकी स्टे करने के ऊपर है। अगर आपको सारे पॉइंट्स कवर करने हैं तो देन आई वुड रिकमेंड कि 3 डेज 2 नाइट का आप प्लान कर सकते हो। बाकी और ऐसे वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।